वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर्स वाला स्टार्ट। पहले हम कंप्लीट चेक 1 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। व्हाई? जो वेलू है वो तो प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है, पर उसको अभी भी ये लग रहा है कि वो एक चलती हुई ट्रेन में खड़ा है। क्यों? तो आंसर है, Velu stood on the platform but felt as if he was still on a moving train because the effect of a moving train stays for some time after the end of the journey. उसको ऐसा वैल्यू को इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो एक चलती हुई ट्रेन में खड़ा है जबकि वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, क्योंकि जो चलती हुई ट्रेन का जो इफेक्ट है वो कुछ समय बाद भी रहता है हमारे जर्नी के। इसलिए जब भी आप ट्रेन में बैठे हो काफी देर तक, उसके बाद अगर आप उतरते हो प्लेटफॉर्म पर भी, तभी भी आपको लगता है कि आप ट्रेन में ही हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? उसको किस बात का बहुत ही दुख था तो आंसर है, वेलू फेल मिजरेबल एंड असर्टेड बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago and had not eaten anything except some peanuts and a piece of jaggery for the लास्ट 2 days। वेलू इसलिए बहुत दुखी था और बहुत थका हुआ था क्योंकि वो अपने घर से अपने गांव से भागा था 2 दिन पहले। 2 दिन हुआ था उसको और उसने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ पीनट्स और थोड़े से गुड़ के अलावा उसने लास्ट 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 2 पार्ट है। तो पहला है, वेलू ट्रेवल विदाउट अ टिकट बाय। जो वेलू है वो ट्रेवल कर रहा था बिना टिकट के, तो क्यों? तो आंसर है, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट। वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो टिकट खरीद सके। क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड का ही, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? वो टिकट कलेक्टर से किस तरह, उसके ध्यान से किस तरह बचा? आंसर, he escaped the ticket collector attention because the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वो इस तरह बच पाया क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो आए ही नहीं जहाँ पे वेलू था। क्वेश्चन 4 है इसका, व्हाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वेलू अपने घर से क्यों भागा था? तो आंसर है इसका, वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ हिज फादर। वो अपने फादर के कारण अपने घर से भागा था। क्यों? Who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children. और वो क्या करते थे, उसके जो फादर थे वो वेलू और उसके बहन से सारे पैसे छीन लिया करते थे और उनको मारते भी थे। इस वजह से वेलू अपने घर से भागा था। क्वेश्चन 5 है, Why did he decide to follow the strange girl? वेलू ने क्यों निर्णय किया कि वो उस अजनबी लड़की को फॉलो करेगा, उसके साथ जाएगा? आंसर है, वेलू agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. क्योंकि वेलू बहुत ही भूखा था इसलिए वो उस अजनबी लड़की के साथ चलने को तैयार हो गया क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसको खाना देगी या खाना दिलवाएगी। अब कंप्रेशन चेक 2 आ गया है यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वेलू तमिल या इंग्लिश पढ़ सकता था सॉरी, तो ये आपको कैसे पता चला? तो जो वेलू है वो नॉट रीड साइन बोर्ड इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। जो वेलू है वो साइन बोर्ड इंग्लिश में तो नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने तमिल लैंग्वेज जो साइन बोर्ड लिखा था जेल पे वो उसने पढ़ लिया। इससे हमें पता चला कि उसको तमिल तो आती है बट उसको इंग्लिश नहीं आती। क्वेश्चन सेकंड है, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। ये जो वर्ड है ये लड़की कहती है किसको रिफेयर करता है? तो ये आंसर ये रिफेयर करता है सेंट्रल जेल को। सेकंड है, व्हाट डज शी मीन When she says if you are not careful, तो उसका मतलब क्या था उस अजनबी लड़की का जब वो कहती है अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो इसके बाद इसका जो मीनिंग था कि ये वेलू को लड़की कहती है, इसका मीनिंग ये था she mean that he could not get caught। वो पकड़ना नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी पुलिस उसको पकड़ ले। All he had
to do to stay away from jail was to not do something stupid and get caught by policeman. वो क्या इसलिए उसने कहा था कि वो नहीं चाहती थी वो जेल में जाए, क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं चाहती तो कुछ बेवकूफ़ी करे जिसके पुलिस उसको पकड़ ले, इसलिए वो स्ट्रेंजर वैल्यू को ऐसा कहती है। क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड द गर्ल लीड वैली टू? तो जो गर्ल थी वो वैली को कहाँ ले गई? तो आंसर है वो गर्ल उसको मैरिज हॉल तक ले गई। क्वेश्चन 2 है, 3 का ही, व्हाट डिड दे गेट टू ईट? तो वहां पर उनको क्या मिला खाने को? तो वैल्यू को बनाना मिला और एक वड़ा, जबकि उस गर्ल को सिर्फ एक बनाना मिला खाने को। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वर्क डिड शी डू? थिंक वन वर्ड आंसर। इसे वन वर्ड आंसर की तरह हमें सोच कर आंसर देना है कि उसने वो क्या काम करती थी। तो वो रैग पे करती, एक कूड़ा बीनने वाली। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हमारा कंप्रेशन चेक 3 आ गया। क्वेश्चन 1 है, What material are the strange hut made out of? तो वो जो वहाँ के जो अजीब सी जो हट थी, कुटिया थी, जो घर था, वो कौन कौन से मटेरियल से मिलके बना था? तो स्ट्रेंज हट का मटेरियल था वो मेटल था, शीट था, ब्रिक्स थे, वुड थे और प्लास्टिक था। तो इससे वो अजीब सा स्ट्रेंज हट बना था। इसी का क्वेश्चन 2 है, Why does वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज? और वैल्यू को ये इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा था? तो आंसर है, वैल्यू फाउंड द हट स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हट वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उसको ये इतना अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके गांव में जो हट हाउसेस बने होते थे वो बने होते थे मड के, यानी मिट्टी के, गीली मिट्टी से और पाम लीव से बने होते थे। इसलिए वैल्यू ने पहली बार ये देखा था तो उसको ये बहुत ही अजीब लग रहा था। क्वेश्चन 2 है, What sort of thing did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? तो ये बच्चे क्या कलेक्ट क्या करते थे और ये उन चीज़ों क्या करते थे? तो जया और जो चिल्ड्रन है वो कलेक्ट करते थे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और कुछ अलग चीज़ें। उनको ये बेच देते थे जाम बाजार में, किसको? जग्गू को। और जग्गू क्या करता था, इसको फिर आगे बेचता था फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? तो क्या वैल्यू खुश था या फिर ना खुश था ये काम पाकर? गिव द रीजन फॉर योर आंसर, हमें इसका रीजन भी देना है। तो आंसर है, वैल्यू हैप्पी नहीं था। ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज, क्योंकि उसने ऐसा काम कभी किया नहीं था अपने गांव में। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ब्रीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। वो क्या काम किया करता था वहाँ? वो सिर्फ ये करता था कि वो उसको खरपतवार निकालने हुआ करते थे और गांव को जो गाय था उसको चराने ले जाना होता था। However, since he did not know Chennai too well, he decided to work as a rag picker till the time he found a better job. तो इसलिए उसने डिसाइड किया, क्योंकि वो तो गांव से भाग कर आया था और चेन्नई उसको पता नहीं था इसके बारे में, इसलिए उसने सोचा कुछ समय तक मैं ये काम कर लेता हूँ रैग पिकिंग का, उसके बाद जब तक कि उसको अच्छी और बेहतर जॉब नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे हमारी ये कंप्रेशन चेक भी फिनिश होता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।